बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरा ईद के दिन नज़दीक आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बकरा ईद पे कलेजी बनाना बहुत मुश्किल काम नज़र आता है ख़वातीन को, घर वालों को, भाइयों और बहनों को कि कलेजी किस तरीके से बनाएं। सबसे बड़ा मसला जो आम आदमी के लिए है वो है कलेजी की मखसूस स्मेल या बसात को दूर करना। कुछ लोग कलेजी की स्मेल की वजह से पसंद होने के बावजूद नहीं बनाते कि स्मेल या बसात कौन दूर करे, और कुछ लोगों को स्मेल दूर करने का प्रोसेस ही नहीं पता होता। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ कलेजी को साफ़ करने और इसकी स्मेल दूर करने के बारे में है। तो चलें जी, यहाँ पे शुरू करते हैं। हमने 1 किलो कलेजी लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी सफाई हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कलेजी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक वाइट किस्म की आपको झिल्ली नज़र आ रही है। असल में जो कलेजी को नरम मुलायम ना बनने की वजह है वो है ये वाली झिल्ली। इस झिल्ली को आपने हाथों की मदद से, नाखूनों की मदद से किसी भी कोने में से आप इसको थोड़ा थोड़ा खुरचेंगे तो ये रिमूव होना शुरू हो जाएगी। या जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह करके आप आराम से एक हाथ आगे बढ़ाते जाएंगे और दूसरे हाथ से खींचते जाएंगे तो ये झिल्ली बड़ी ही आराम से उतर जाती है। ये इतनी सख्त झिल्ली होती है कि इसको आप खींचते हैं तो ये टूटती नहीं है। आप देख सकते हैं वीडियो में। इस तरह करके आपने तमाम अतराफ से जिस तरफ से कटिंग हुई होगी उसमें नहीं होगी, अदरवाइज ये झिल्ली हर साइड पे मौजूद होगी। ये झिल्ली आपने हर सूरत में लाजमी उतारनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह की चीज़ है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। ये आपने अगर उतार दी तो इंशाल्लाह आपकी कलेजी को नरम मुलायम बनाने में कोई और चीज़ नहीं रोक सकती सिवाय एक चीज़ के, वो आगे वीडियो में चल के आपको बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हर तरफ मौजूद होती है, तो अब हमने इसकी साइड पलट लेनी है और दूसरी साइड पे भी आप देख सकते हैं जहाँ से कटिंग हुई है वहाँ पे नहीं है और बाकी सारे एरिया में ये झिल्ली मौजूद है। इस तरफ से भी हमने झिल्ली को इसी तरह उतार लेना है। और अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगता है तो आपने दरमियान में छुरी से एक कट लगा लेना है और वहाँ से भी आपने नाखूनों की मदद से ही जगह बनानी होगी। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कट लगा हुआ है तो इसलिए हमने इसको एक साइड से स्टार्ट कर लिया है और ये आप देखें थोड़ी सी जगह बनती जाती है तो उसके बाद झिल्ली उतरना शुरू हो जाती है। हमने इस तरफ से भी सारी झिल्ली को उतार लेना है। ओवरऑल जितनी भी इसके ऊपर ये चीज़ होगी जहाँ जहाँ आपको नज़र आएगी वो आपने हर सूरत इसके ऊपर से रिमूव करनी है। जब आप इस झिल्ली को उतार लेते हैं उसके बाद अगर आप इसको छुरी की मदद से काटें तो ये बड़ी मुश्किल से कटती है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपकी कलेजी को नरम मुलायम कैसे बनने दे सकती है। कलेजी को हर तरफ से हमने साफ़ शफाफ बना लिया है। अब आप देख सकते हैं कि इसके कलर में कितनी ज़्यादा तब्दीली है। पहले ऊपर वाइट आपको नज़र आ रहा था, अब बिल्कुल रेड नज़र आ रहा है। अब हमने इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कट कर लेना है जी। हम इसको यहाँ क्यूब की शक्ल में कोशिश करेंगे कट करने की। आपने अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर लेनी है और कटिंग करना भी बहुत ज़्यादा आसान होती है। आप नॉर्मल छुरी की मदद से इसको बड़ी आसानी से कटिंग कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बड़े क्यूब में कट ना कीजिएगा क्योंकि बड़े क्यूब्स गलने में भी थोड़ी ज़्यादा देर लेते हैं और उनका टेस्ट भी उस तरह से नहीं आता जिस तरह से छोटे पीसेस में आता है। यहाँ पे आपको दिखाते चलेंगे इस तरह से पहले हमने इसकी कटिंग की है। लंबाई के रुख में आपने जितना मोटी बोटी रखनी है उस हिसाब से आपने पीसेस कट कर लेने हैं। उसके बाद हमने इसको बारीक कट कर लिया है। जितने हमें पीस चाहिए उस हिसाब से ये देख सकते हैं आप, बड़ी प्यारी किस्म की इसकी कटिंग हुई है। कटिंग कंप्लीट हो चुकी है जी। अब हम इसकी स्मेल दूर करने के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है सिरका। हाफ कप के बराबर हम सिरका ले रहे हैं। अगर आपके पास सिरका अवेलेबल नहीं है तो आप इसके लिए लेमन का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरका जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे इसके कलर में तब्दीली आएगी। उसी के साथ हमारे पास है जी लहसुन कूटा हुआ 1 टेबल स्पून भर के हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया। ये फ्रेश लहसुन कूटा हुआ है, इससे इसकी बहुत अच्छी स्मेल दूर हो जाती है। यहाँ पे आपने हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से लगा देनी है तमाम बोटियों को ऊपर नीचे करके, कोई भी पीस बचना नहीं चाहिए इसमें। 2 मिनट तक हमने इसको सिरके के अंदर घुमाया फिराया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम पीसेस को बहुत अच्छी तरह हर तरफ से सिरका लग चुका है, लहसुन लग चुका है। अब हमने इसको रेस्ट देना है। कवर रखेंगे इसके ऊपर और कम से कम 20 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट दे देना है। रेस्ट दिए हुए 20 मिनट हो चुके हैं जी। अब इसका कवर उठा देते हैं और इसको वॉश कर लेते हैं। वॉश आपने इसको बेसन में ही करना है। अच्छे खुले पानी में आपने, नीचे हमने एक स्टैंड रखा है उसके ऊपर इस तरह का स्ट्रेनर रख लें आप। स्ट्रेनर अगर आपके पास नहीं है तो जो टोकरी घर में मौजूद होती है जिसके अंदर सुराख होते हैं वो भी आप रख सकते हैं। इसके अंदर आपने सारी कलेजी को शामिल कर देना है। कलेजी शामिल करने के बाद आपने इसके ऊपर खुला पानी चलाना है। अच्छी तरह इसको साफ करेंगे, धोएंगे। यहाँ पे आपने इसकी हर तरह की
सफाई कर लेनी है। अगर इसमें कोई वेन्स वगैरह मौजूद हैं, कुछ भी है, तो उनको भी आपने अच्छी तरह साफ कर लेना है। यहाँ पे सफाई में किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज ना करें। कलेजी हमारी साफ होके आ चुकी है जी। आप इसका कलर देख सकते हैं, माशाल्लाह से कितना जबरदस्त कलर इसने चेंज किया है। स्टैंड पे हमने इसको इसलिए रखा हुआ है, नीचे बर्तन रख दें ताकि अच्छी तरह इसका पानी ड्रेन होकर कलेजी खुश्क हो जाए। उसके बाद ये पकाने के लिए रेडी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? यकीनन पसंद आई होगी। अगर हेल्पफुल है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। मुझे दीनी इजाज़त, अल्लाह ने के बान।